हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 6 मार्क्स इन ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर 1 में जो है ज्योग्राफी का भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और ज्योग्राफी के लमसम 6 क्वेश्चंस या मोर देन 6 भी जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ के एटलीस्ट ये जो मार्क्स हैं ये ईजिली हम स्कोर कर सके, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी पेपर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड DSSS स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, डेफिनेटली गो एंड वॉच सच वीडियो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू जो है हम अच्छे से उनको पढ़ के और ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो लोग सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही में इनको जो है बहुत हेल्प मिलेगी ये पढ़ने से। लेकिन जो नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि पेपर 1 में ज्योग्राफी की 6 मार्क्स की इंपॉर्टेंस को कोई भी नकार नहीं सकता। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपका सिलेक्शन तो पेपर 1 ही कराएगा। ठीक है, पेपर 1 जिसका अच्छा है देख लेना, उसका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, पेपर 1 का बहुत अच्छे से आप कीजिए चीज़ों को, इसलिए पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके टॉपिक बताती हूँ, क्यों पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की। फ्रेंड्स, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या होती है? फिजिकल ज्योग्राफी मतलब होती है कि हमारा जो इंडिया है उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड का है, नॉर्थ वेस्ट, है ना, इसका जो पूरा है मेजरमेंट, कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स है, स्टेट का कैपिटल क्या है, कहाँ पे कौन सी बाउंड्री बिलोंग करती हैं, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी बहुत पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपके सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है ना, या फिर कई बार 7 सिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है वाटर एरिया वो किस स्टेट के पास में है, सबसे बड़ा ओशन जो है किस स्टेट के पास में है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को जो है ठीक से पढ़ लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूँगी क्लास 6 की बुक उठाओ NCERT की और पढ़ डालो, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और ये फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया भी कवर किया। इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं ना मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए। डिटेल में मैंने बताया हुआ है एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करोगे तो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कवर की हैं, तो आप ये डेफिनेटली देख कीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो पता है क्या बोलेगा, कोई एक रीज़न दे देगा, बोलेगा यहाँ पे किस टाइप की फॉरेस्ट पाई जाती है। तो वो आपको पता होगा तो ही आप बता पाएंगे, नहीं पता होगा तुक्का मारेंगे, 0.25 मार्क तुक्का में जाएगा और 1 मार्क ऐसे जाएगा, 0.125 मार्क आपके वहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। आई बात समझ में? इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात हो रही है, पासेस के बारे में। फ्रेंड्स, आजकल न्यू ट्रेंड है कि DSSS एग्जाम में पासेस से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पासेस भी पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आपका बहुत सारे से पासेस होते हैं ना, वो आपको पढ़ के जाने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पासेस से भी सवाल बहुत बार पूछता है। ठीक है, बाकी आपको हिमालय तो पढ़ के जाना है, 9th क्लास में मिल जाएगा आपको हिमालय वाले सारी चीज़ें। तो कई बार पूछ देता है कि जो आपके माउंटेन रेंज, जो हिमालय रेंजेस है वो कैसे पढ़े हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स है, किस टाइप के माउंटेन से। कई बार ये पूछ देता है, कई बार अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कई बार आपको वेस्टर्न घाट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो थोड़े बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब माउंटेन रेंजेस पढ़ने के लिए, और हिमालय भी उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार हिमालय से तो बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल GI टैग जो है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि कहाँ की कौन सी GI टैग है। आई नो इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हर जगह का पढ़ना मुश्किल है, नहीं पढ़ पाएंगे। पर हाँ, जो चीज़ें पॉपुलर है ना, अभी रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं उन स्टेट्स का अगर आप GI पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहीं से क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम रिवर सिस्टम को। फ्रेंड्स, रिवर सिस्टम को ज्योग्राफी के पेपर से, DSSS के पेपर से नकारा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, आप देखोगे रिवर सिस्टम से हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। गंगा, गोदावरी जो है, कृष्णा, कावेरी, आपके जो है लूनी रिवर, ये सब से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको। तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ के ही एग्जाम में जाना, बिना पढ़े नहीं जाना। ठीक है, आपको मार्क्स सिक्योर करके ही जाना है।
ठीक है। फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ लोगे कि जैसे कपास की खेती कितनी होती है, पल्सेस के बारे में पढ़ लोगे। सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, कपास, पल्सेस, आजकल तो गेहूँ, चावल, ये सब पूछा जाता है। कहाँ पे कौन सा फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री है, सेकंड नंबर पे कौन सा कंट्री है, इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट और सेकंड पे है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है हमें इन सब चीज़ों का। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है हमें आता ही है, पर यही जो है हमें फाइनल एग्जाम में गलती हो जाती है हमसे। और मैं आपको बार बार कहती हूँ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव कितने की है? 0.25 की, ठीक है। मान लो आपकी जो नेगेटिव है वो कितने की है? 0.25 की नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो मार्क्स कितने कटेंगे? 1.25। आए बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको मैं कैसे बोल रही हूँ 1.25? अरे एक नंबर तो वो जो आपका क्वेश्चन का था और साथ में 0.25 भी कट गया, मतलब टोटल मार्क आपके कटे हैं 1.25, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके मार्क कटे तो आपके 0.25 कटे, नहीं, आपके 1.25 मार्क कटे। मैं बार बार आपको एक बात बताती हूँ, इस हिसाब से सोचेंगे तो ही पेपर निकलने वाला है आपका, ठीक है। अब आपने आपको एग्रीकल्चर से चीज़ें पढ़ लेनी है, ट्रांसपोर्ट से चीज़ें पढ़नी है आपको, रेलवे से रिलेटेड कहाँ पे जाती है, क्या होता है, कोई नई ट्रेन अभी निकली है उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें पढ़ लेनी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी किताब में ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें फ्रेंड्स, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपके जो है 6 मार्क कहीं भी नहीं गए हैं पेपर 1 में, ठीक है। मैं पेपर 2 के लिए नहीं कहूँगी, पेपर 2 में तो आपको ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी जो लोग सोशल साइंस से हैं। पर जो लोग नॉन सोशल साइंस से हैं डेफिनेटली आप इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आप एटलीस्ट पेपर 1 में जो है वो 6 मार्क आप डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे यूज़फुल रहेंगी आपको। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। स्पेशली हम बात करें DSSB की, हमने बहुत सारे DSSB के PYQ यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही DSSB से रिलेटेड मोटिवेशन चीज़ें आपके पास लेके आते रहते हैं, गाइडेंस करते रहते हैं, ताकि आप जो है आपकी एक सीट आप डेफिनेटली अचीव कर पाएँ आपके अपकमिंग एग्जाम में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।